तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले थोड़ा पाठ कर लेते हैं फिर चर्चा करें। तो भगवान शंकराचार्य ने जो मंगलाचरण के श्लोक लिखे हैं उन श्लोकों से ही पाठ करते हैं। श्लोकों का पाठ करेंगे, फिर थोड़ा भाष्य का भी पाठ करेंगे, चर्चा करेंगे। आप दोहराइए, पहले श्लोक से पाठ करें। यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। यै इमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। तैत्तिरीयकसारस्य मयाचार्यप्रसादतः विस्पष्टार्थरुचीनां हि व्याख्येयं सम्प्रणीयते। भाष्य का पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। नित्यानि अधिगतानि कर्माणि उपात्त दुरितक्षयार्थानि काम्यानि च फलार्थिनाम् पूर्वस्मिन् ग्रन्थे इदानीं कर्म उपादान हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रस्तूयते। कर्म हेतुः कामः स्यात् प्रवर्तकत्वात् आत्मकामानां हि काम अभावे स्वात्मनि अवस्थानात् प्रवृत्ति अनुपपत्तिः आत्मकामत्वे च आप्तकामता आत्मा हि ब्रह्म तद्विदो हि
परप्राप्तिं वक्ष्यति अतः अविद्यानिवृत्तौ स्वात्मनि अवस्थानं परप्राप्तिः अभयं प्रतिष्ठां विन्दते एतम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति इत्यादि श्रुतेः काम्यप्रतिषिद्धयोः अनारम्भात् आरब्धस्य च उपभोगेन क्षयात् नित्य अनुष्ठानेन प्रत्यवाय अभावात् अयत्नतः एव स्वात्मनि अवस्थानं मोक्षः अथवा निरतिशयायाः प्रीतेः स्वर्गशब्दवाच्यायाः कर्महेतुत्वात् कर्मभ्य एव मोक्षः इति चेत् न कर्म अनेकत्वात् अनेकानि हि आरब्धफलानि अनारब्धफलानि च अनेकजन्मान्तरकृतानि विरुद्धफलानि कर्माणि संभवन्ति अतः तेषु अनारब्धफलानाम् एकस्मिन् जन्मनि उपभोगक्षय असंभवात् शेष कर्म निमित्त शरीर आरंभ उपपत्ति कर्म शेष सद्भाव सिद्धि च तद्य इह रमणीय चरणाः ततः शेषेण इत्यादि श्रुति स्मृति शतेभ्यः इष्ट अनिष्ट फलानाम् अनारब्धानाम् क्षयार्थानि नित्यानीति चेत् न अकर्णे प्रत्यवाय श्रवणात् प्रत्यवाय शब्दो हि अनिष्ट विषयः नित्य अकर्ण निमित्तस्य प्रत्यवायस्य दुःखरूपस्य आगामिनः परिहारार्थानि नित्यानि इति अभ्युपगमात् न अनारब्ध फल कर्म क्षयार्थानि यदि नाम अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि
नित्यानि कर्माणि तथा अपि अशुद्धम् एव क्षपयेयुः अशुद्धम् एव क्षपयेयुः न शुद्धम् विरोध अभावात् न हि इष्टफलस्य कर्मणः शुद्धरूपत्वात् नित्यैः विरोध उपपद्यते। शुद्ध अशुद्धयोः हि विरोधो युक्तः न च कर्म हेतूनां कामानां ज्ञान अभावे निवृत्ति असंभवात् शेष कर्म क्षयात् शेष कर्म क्षय उपपत्तिः अनात्मविदो हि कामः अनात्मफलविषयत्वात् स्वात्मनि च काम अनुपपत्तिः नित्यप्राप्तत्वात् स्वयं च आत्मा परं ब्रह्म इति उक्तम्। नित्यानां च अकरणं भावः ततः प्रत्यवाय अनुपपत्तिः इति। अतः पूर्व उपचित दुरितेभ्यः प्राप्यमाणायाः प्रत्यवाय क्रियायाः नित्य अकरणं लक्षणम् इति। अकुर्वन् विहितं कर्म इति हि शतुः न अनुपपत्तिः अन्यथा अभावात् भावोत्पत्तिः इति। सर्वप्रमाण व्याकोप इति। अतः अयत्नतः स्वात्मनि अवस्थानम् इति अनुपपन्नम्। यच्च उक्तं निरतिशय प्रीतेः स्वर्ग शब्दवाच्यायाः कर्म निमित्तत्वात् कर्मारब्ध एव मोक्षः इति। तत् न नित्यत्वात् मोक्षस्य न हि नित्यं किंचित् आरभ्यते। लोके यत् आरब्धम् तद् अनित्यम् इति। अतः न कर्मारब्धो मोक्षः। भगवान शंकराचार्य इस मीमांसा में, छोटी सी मीमांसा जो
शांति मंत्र के भी पहले भगवान शंकराचार्य ने तैत्तिरीय उपनिषद का भाष्य लिखते समय लिखी है। इसमें मूल उद्देश्य मोक्ष के स्वरूप का निर्धारण करना ही है। मोक्ष का स्वरूप क्या है? इसके लिए जैसी कि शिष्ट परंपरा है कि सबसे पहले अपना मत बताना चाहिए और फिर औरों के मत के बारे में उनका क्या मत है उसको बता करके, और उनका मत क्यों गलत है, यहां मत से क्या होगा, मोक्ष का स्वरूप। मोक्ष के बारे में वेदांत की, श्रुति की, भगवान शंकराचार्य की क्या समझ है, सबसे पहले इसको बताएंगे। यानी मोक्ष क्या है, मोक्ष का साधन क्या है, कैसे मोक्ष के साधन न कर पाने में व्यवधान क्या है, मोक्ष का स्वरूप एकदम स्पष्ट हो साधक को, उसकी आवश्यकता भी स्पष्ट हो, क्योंकि स्वरूप स्पष्ट होगा तो उसकी आवश्यकता भी स्पष्ट होगी। और नहीं तो फिर व्यक्ति कहेगा कि भाई हमारा तो बिना मोक्ष के ही चल रहा, हमें एक से जना आज तो नहीं आए, परसों नरसों आए 3 घंटे हमारे साथ बात करते रहे। तो उन्होंने कहा भाई हम किसी सत्यवत्य की खोज में नहीं है, देखिए हम साफ बताए देते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य कोई परम सत्यवत्य की खोज करना नहीं है। हम तो समझते हैं कि संतों को ये सब इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच छोड़ करके कि हम ब्रह्मबोध में स्थित हो जाएं, थोड़ा राष्ट्र की बात सोचनी चाहिए। कैसे कश्मीर में उपद्रव है, उधर मुसलमान, उधर वो, तो हमने कहा क्या करें फिर, राष्ट्र का भला कैसे करें, आपकी क्या राय है? मैंने कहा भाई एक बार हेडगेवार जी वृंदावन में आए तो काफ़ी उन्होंने जोरदार भाषण दिया और कहा सबको राष्ट्र रक्षा में खड़े हो जाना चाहिए। तो अखंडानंद महाराज ने उनसे कहलवाया कि भाई अगर आरएसएस के कैंप अटेंड करके, लाठी करके और उनकी शाखाओं में सम्मिलित होकर के राष्ट्र रक्षा हो सकती हो तो फिर, और यही आह्वान हो तो फिर हम छोड़ते हैं ये सब, हम भी ज्वाइन करते हैं और आते हैं शाखा वाखा अटेंड करते हैं आकर के। तो वो जो और गंभीरता से कहा होगा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अखंडानंद महाराज ने अपने उसमें लिखा कि हेडगेवार जी ने कहलवाया कि कह दो कि महाराज आप ही की रक्षा के लिए तो हमने लाठी उठाई है, अगर आप जो कर रहे हैं वही करना छोड़ देंगे तो फिर हम किसकी रक्षा के लिए जो है ये सब कर रहे हैं। अगर जो हिंदुस्तान की संस्कृति के आधार स्तंभ संत हैं वो संतत्व की लाइन ही छोड़ देंगे तो फिर हम किसकी रक्षा के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हुए किए हैं, ये आह्वान किया है। तो इस तरह से जो विचारशील व्यक्ति होता है वो तो जानता है। और हमने कहा भाई देखो आपका क्या आइडिया है कि क्या करना चाहिए, तो वो कुछ बता नहीं सके। हमने कहा भाई देखो गीता में बहुत स्पष्ट रूप से है कि चातुर्वर्णे मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, कोई जन्म और इसके अनुसार भी नहीं, गुण और कर्म के हिसाब से हमने 4 वर्णों की रचना की, भगवान ने स्वयं कहा। और लड़ाई की जहाँ तक बात आई तो अर्जुन से कहा तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना, तुम लड़ो। लेकिन पाराशर ऋषि के पास नहीं गए कहने कि तुम लड़ो, न व्यास भगवान के पास गए कहने कि तुम लड़ो। कोई ऋषि मुनि नहीं लड़ने आए महाभारत के युद्ध में, लेकिन उनकी उपस्थिति ही ऐसी थी जो कृतार्थ करने वाली थी। गीता में बड़े स्पष्ट रूप से हमने कहा देखो चारों वर्णों का जो केवल सेवा कार्य कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, उनके अंदर इतनी भी नहीं कैपेबिलिटी है कि वो खुद इंडस्ट्री डाल सकें। यानी वैश्य के लिए तो कहा कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, और जो परिचार्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, तो सेवा कार्य करके अपना जीवन और समाज का भला करें।
हमने कहा बातें बड़ी बड़ी करना बहुत आसान है, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र। तुम खुद अपने अंदर देख लो कि तुम कितना काम अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए स्वार्थ केंद्रित होकर के कर रहे हो, काम क्रोध लोभ की पूर्ति के लिए कर रहे हो, और कितना समाज के एंगल से कर रहे हो, कितना काम जो है समाज के भले राष्ट्र। हमने कहा ये हम तो नौकरी करके आए, हमने बहुत से अफसर भी देखे, बहुत से नेता भी देखे, अपना घर भरने के लिए काम करते हैं। बातें करना बहुत आसान होता है कि राष्ट्र के लिए करो, राष्ट्र के लिए करो, राष्ट्र के लिए करना समाज के। नहीं तो निष्काम कर्म का इतना उपदेश करते करते गुरुदेव थक न गए होते कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी काम करना चाहिए। हमने कहा हम कौन सा जो है इन सेल्फ इंटरेस्ट बहुत कम। ये दूसरे का भी सबसे बड़ा जो अचीवमेंट हो सकता है वो आत्मज्ञान ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठा हो सकती है। और गीता ने देश रक्षा, प्रोडक्शन बढ़े, ये वैश्य का कर्म बताया। ठीक है, संपन्नता समाज में होनी चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है जिसका स्वभाव इंडस्ट्री लगाने का है, प्रोडक्शन का है। और यह भी कह दिया कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। तुम्हारा जो सहज कर्म है उसको करो, वो चाहे दोषपूर्ण हो, वो चाहे शूद्र का कर्म हो। अगर तुम परिचयात्मक कर्म ही कर सकते हो तो तुम्हें वही छुड़ाने वाला होगा। अगर तुम अपने और अपने परिवार का ही ध्यान रख करके पैसा कमाना चाहते हो तो फिर वही करो, तुम्हारी वैश्य बुद्धि है। और फिर शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। 6 कर्म क्षत्रिय के बताए। भाई ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे, और समाज के धन का उपयोग केवल अपने और अपने परिवार के लिए नहीं करेंगे, समाज के भलाई के लिए करेंगे। तो राजा ज्यादा धन कर के रूप में लेता भी था और समाज को भी बांटता भी था। तो लेकिन वो लेवल होना चाहिए उन्होंने। और फिर ब्राह्मण के तो सबसे ज्यादा 9 कर्म बताए, और उनमें एक भी नहीं है जो तलवार लेके लड़ने वाला हो या जिसमें दूसरे किसी के प्रति कुछ करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताया हो। क्यों? क्योंकि उतने उन्नत चित्त की उपस्थिति ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, गुरुदेव तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने डंका बजाया और इतने आश्रम खड़े किए, इतने प्रवचन दिए, लेकिन तपोवन जी महाराज एक भी आश्रम नहीं बनाया। तो क्या वो कोई छोटे संत थे? एक आश्रम नहीं बनाया। कोई वो जो आया उसको पढ़ा दिया, गुरुदेव जैसे 2-4 चेले हुए, बाकी कोई ऐसे शिष्य भी नहीं बनाए, आश्रम नहीं बनाए। कोई किताब तो वो शायद लिख दी संस्कृत में, अब चिन्मय मिशन हो गया तो ट्रांसलेट करके ईश्वर दर्शन रखी हुई है, और हिमगिरी विहार भी, नहीं तो शायद कोई जान भी ना पाता यहाँ की, उन्होंने कोई किताब भी लिखी। तो अब देखिए ब्राह्मण कर्म कितना स्पष्ट है। लेकिन और मजे की बात यह कि वो थोड़ा गीता भी जानते थे, कुछ गुरु परंपरा में भी थे, फिर भी कंफ्यूजन में थे। तो मैंने कहा देखो ब्राह्मण के कर्म, आचार्य जो चिन्मय मिशन में साधु है वो आचार्य है, और कम से कम उसको ब्राह्मण का स्तर तो दिया ही जा सकता है। और ब्राह्मण के कर्म क्या बताए? शमो दमः तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। 9 कर्म बताए, लेकिन वो सब गुण हैं, वो कोई कर्म ऐसे नहीं जिसको सामान्य व्यक्ति तो यही नहीं कहेगा इसमें कर्म क्या हुआ। इंद्रिय संयम, मन संयम, शुचिता से रहना, अंतर्बाह्य शुचिता, क्षमाशीलता, सरलता, ज्ञान प्राप्त करना, उस ज्ञान के बोध में गहराई से प्रतिष्ठित होना, आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। बहरहाल ऐसे जो है, तो कई बार कितना कंफ्यूजन होता है लोगों को कि लोग समझते हैं कि बाह्य कर्म ही कर्म है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है चेतना को ब्रह्मत्व तक उठाना, और वास्तव में यही सत्य उपलब्धि है, बाकी सब असत्य की उपलब्धि है। एक संत कह रहे थे कि देखो हम लोग कार में बैठ करके सब जगह जाते हैं, कार में बैठ करके जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, और हम समझते हैं कि
कार होगी तो बड़ा सुख मिल जाएगा, कार में बैठ करके थोड़ा राजपुर रोड हो आएंगे, पैसिफिक मॉल हो आएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, मित्र से मिलाएंगे, दूसरे शहर चले जाएंगे। तो कार पर हम लोग सवार हैं, अंदर से भी हम लोग कार पर सवार हैं। अंदर की कार कौन है? अहम की कार। अहम की कार को कहते हैं अहंकार। अहंकार पर सवार हैं। अहम की कार पर बैठ करके हम लोग सब जगह हो आते हैं और सोचते हैं कि बड़ा सुख मिल जाएगा। कहा नहीं, तुम सब जगह जाते हो कार में बैठ करके, लेकिन अंत में क्या अपने बेडरूम में भी कार पर ही बैठ करके जाते हो? और सबसे ज्यादा देखो, कार या तो गेट तक आती है, या बड़ा कैंपस है तो गेट के अंदर तक आती है, लेकिन अंदर कार से उतर के ही जाना पड़ता है। और बेडरूम जो विश्राम का स्थल है, वहां कार नहीं ले जा सकती है। कहा इसी तरीके से ये तुम जो अहम की कार है, इससे उतर करके ही तुम अपने असली विश्राम स्थल में जा सकते हो। ये अहम की कार तुमको सुख का झांसा दे करके जागृत में घुमा सकती है, स्वप्न में घुमा सकती है, सुषुप्ति में घुमा सकती है, लेकिन ये अहम की कार तुरीय में नहीं ले जा सकती है। तुम अपने असली विश्राम स्थल में इस अहम की कार से उतर करके ही जा सकते हो। इसलिए संतों ने कहा कि इस अहम की कार से उतर जाओ। ये अहंकार जो है, ये तुमको नचाएगा, 3 अवस्थाओं में तो ले जाएगा, लेकिन वहां सुख की प्राप्ति नहीं करा। उतर जाओ इस कार से। ये यंत्र है, यंत्रारूढ़ानि माया। तो ईश्वर तुम्हारा स्वरूप है, परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। और कहा कि ब्राह्मणं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इस अहम की कार रूपी यंत्र पे जब तक तुम बैठे रहोगे, भ्रमित ही रहोगे। इससे उतर जाओ और अपने स्वरूप परमात्मा तुरीय में स्थित हो जाओ। इस आत्मा, इस चेतना के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। ऐसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें बहुत अच्छे अच्छे ढंग से संतों ने विभिन्न समयों पर कही हैं, और उनसे हमको लाभ लेना चाहिए। साधना के लिए बड़ी ये आसानी से समझ में आने वाली और बिल्कुल लक्ष्य पर चोट करने वाली बातें रहती। अब और तो और ऐसे ऐसे महारथी होते हैं जो भगवान के अस्तित्व पर यह प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि भाई भगवान है कि नहीं है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान तक ही अगर सीमित रखेंगे तो इंद्रिय ज्ञान तो वहां तक पहुंचाता है नहीं। वो तो फ्रॉम वूम टू टूम्ब ही जीवन की यात्रा बताएगा। तो एक साहब थे नास्तिक, उन्होंने कहा नहीं भगवान कुछ नहीं ये सब। और बच्चा जने कहां से, हिरण्यकश्यप के यहां प्रहलाद पैदा हो जाते हैं। उनका बच्चा, उसका बड़ा मन लगे पूजा में, और वो कहे कि ना, उन्होंने लिख दिया बड़ा बड़ा घर में कि मानेंगे नहीं, गॉड इज नो वेयर। और वो गया बेचारा पढ़ने, तो उसको फिर कामा फुल स्टॉप वगैरह बताया गया अंग्रेजी में, संस्कृत में तो कामा होता नहीं है। तो फिर उसने जो है गॉड इज नो वेयर उन्होंने लिखा था, उसने डब्ल्यू के बाद कामा लगा दिया, गॉड इज नाउ हियर, गॉड इज नाउ हियर। उन्होंने कहा अरे गॉड तो सब जगह। यही प्रहलाद ने कहा था कि खंबे में है, तलवार में है। प्रहलाद ने कहा खंबे में भी है, तलवार। और फिर भगवान को भक्त की लाज रखने के लिए खंबे से ही प्रकट होना पड़ा, खंबे से प्रकट हो गए भगवान। इस प्रकार से कहते हैं कि देखो, और कहा बच्चे ने तस्वीर बनाई, पिताजी मानते नहीं थे भगवान है, तो लौट के आए, कहा भैया ये बेटा तस्वीर किसने बनाई, बड़ी अच्छी बनी है। उसने अपने आप ही बन गई। वह अपने आप कैसे बन जाएगी? क्यों, जब इतनी बड़ी सृष्टि जगत अपने आप बन सकता है तो तस्वीर क्यों नहीं बन सकती?
अगर जगत को बनाने वाला कोई नहीं है, जगत का नियंता कोई नहीं है, जगत को चलाने वाला कोई नहीं है, तो तस्वीर अपने आप नहीं बन सकती। तस्वीर अपने आप नहीं बन सकती है, ये बात समझ में आती है, लेकिन संसार तो अपने आप बन गया, इसको बनाने वाला कोई नहीं। भगवान शंकराचार्य ने ईश्वर के केनोपनिषद भाष्य में यही लिखा, तत्सिद्धे जगत नियत प्रवृत्ते है, जगत की नियत प्रवृत्ति से उस सत्ता की सिद्धि होती है। हम हिंदुस्तान में मान लेंगे कि भाई अगर नियम है तो कोई पार्लियामेंट है, कोई असेंबली है, कोई तो नियम बनाने वाली सत्ता है, लागू कराने वाली सत्ता है, लेकिन हम पूरी सृष्टि के संबंध में इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि कोई सृष्टि, कोई नियामक सत्ता है, नियम को इम्प्लीमेंट कराने वाली है। कोई रावण भी नहीं कह सकता कि हम नहीं मानेंगे, कोई नहीं कह सकता। भगवान शंकराचार्य ने कहा, देखो ये जो मोक्ष है, यही 4 पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ है, और जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा। ये तो प्याऊ पर मिले हुए लोग हैं, प्याऊ पर मिले हुए लोग हैं। महाभारत भागवत में बार बार ये आता है कि यहाँ के जो संबंध हैं, जैसे प्याऊ पे कुछ देर के लिए, या ट्रेन में आप मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर अनंत यात्रा तो जीव की ही है, जिन्हें कितने जन्मों से हो रही है, और अगर मुक्त न हो गए तो होती रहेगी। और ये आवश्यक नहीं है कि अगला जन्म भी मनुष्य का ही हो, क्योंकि कबहू का कर करना नरदेही देत ईस बिन होइत सनेही। ये संतों का ये कहना है कि कृपा से भगवान की ये शरीर मिला है। भगवान की कृपा से अगर मिला है, इसका मतलब ये भगवान की चीज है, ये हमारी चीज नहीं। कृपा से जो चीज मिलती है, मंदिर में जाते हैं प्रसाद मिलता है, भगवान का प्रसाद, तो उसको हम फेंक थोड़ा देते हैं, उसको श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं कर। भगवान की दी हुई चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर भगवान की कृपा से ये शरीर मिला है, तो हमारी कोई ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए जिससे कि इस शरीर का किसी प्रकार से भी दुरुपयोग हो। भगवान के प्रसाद के रूप में मिली हुई चीज का तो सदुपयोग ही होना चाहिए। ये शरीर करुणा करके भगवान ने दिया है, और किस लिए दिया है? कि इससे सत्कर्म करें, इससे भक्ति करें, इससे अंतःकरण की शुद्धि करें, इससे केवल अर्थ और काम के ही पुरुषार्थ की सिद्धि करते न रह जाएं, बल्कि धर्म और मोक्ष की भी सिद्धि हो। और इसी धर्म प्रमा और मोक्ष प्रमा को देने वाला है उपनिषद, वेदांत। तो भगवान शंकराचार्य ने मोक्ष का स्वरूप उपनिषद में क्या बताया, वो सबसे पहले बताया, अपना मत बताया, और फिर अन्य मत, पूर्व मीमांसकों के मत, नैयायिकों के मत बता करके वो ये बताने वाले हैं इस मीमांसा में छोटी सी, कि पूर्व मीमांसक, नैयायिक आदि के मत, उनका मोक्ष का कॉन्सेप्ट क्यों गलत है, और जिस प्रकार से वो सोचते हैं कि मिल जाएगा, वो साधन भी क्यों गलत है। यहाँ पर हमने कल चर्चा की थी, थोड़ा सा फिर से 2 लाइन देख लेते हैं। इदानीम कर्म उपादान हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रस्तूयते। गुरु जी कहते थे, देखो ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट। एक अंग्रेजी में कहावत भी है कि जिस व्यक्ति का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, वो कम से कम शब्दों में और सीधे तरीके से अपनी बात कह पाने में समर्थ होता है। तो ये चीज भाष्य में दिखाई देती है शंकराचार्य जी के लेखन में, और चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट करने का प्रयास नहीं करता है। सरलता से, बहुत स्पष्टता से कम शब्दों में अपनी बात को कह देने, कम्युनिकेट करने की सामर्थ्य, जिसके ज्ञान में जितनी स्पष्टता होती है, उसके अंदर ये सामर्थ्य होती है। तो भगवान शंकराचार्य सबसे पहले क्या कह देते हैं, ब्रह्म विद्या प्रस्तूयते।
पहले ही बता दिया कि हम क्या बताने जा रहे हैं, ब्रह्म विद्या क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस भाष्य में। कहा ब्रह्म विद्या, उद्देश्य पूरे उपनिषद का क्या है, भाष्य का क्या है, ब्रह्म विद्या का प्रस्तुतिकरण, ब्रह्म विद्या प्रस्तुयते। और क्यों ब्रह्म विद्या भाई बता रहे हो, हमारे पास जितनी विद्याएं हैं वो पर्याप्त हैं? कहा नहीं पर्याप्त हैं। कर्म उपादान हेतु परिहाराय, कर्म का जो उपादान है, कर्म का उपादान क्या है, कामना। कामना न हो तो आदमी कर्म करे ही नहीं, कामना की पूर्ति के लिए ही तो कर्म करता है, इच्छा की पूर्ति के लिए ही तो कर्म करता है। तो कर्म का उपादान क्या है, कामना। कामना का परिहार अगर हो जाए तो कर्म की कोई जरूरत नहीं होगी, या कर्म अगर होगा तो फिर कामना से प्रेरित नहीं होगा, वो कर्तव्य से प्रेरित हो सकता है, वो ईश्वरीय प्रेरणा से हो सकता है, और उसी को तो निष्काम कर्म कहते हैं। कामना प्रेरित नहीं होगा। कामना न रहने से ऐसा नहीं कि कर्म नहीं होगा। गुरुदेव ने कितना कर्म किया, हम लोगों से बहुत ज्यादा किया, लेकिन कहा कि देखो पूरी गीता अगर पढ़ें तो ये कामना त्याग, असली त्याग क्या है, कामना का त्याग ही तो असली त्याग है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कामनाओं का अगर त्याग हो जाए तो यही तुम अभी और यही ब्रह्म हो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मूल बात क्या है कि कामनाओं में फंसे हैं कि कामनाओं का त्याग करने में समर्थ हुए हैं। ब्रह्म विद्या और हमारे बीच में कौन खड़ा है, हमारी कामनाएं। कर्म उपादान हेतु परिहाराय, ये कैसे जाएंगी कामना। कहा ब्रह्म विद्या के सिवा जानी मानी नहीं है। तुम लाख कोशिश करोगे, कोई फिजिकल चीज होती तो ढकेल करके बाहर कर देते। ब्रह्म विद्या कर्म के उपादान का जो हेतु है अर्थात कामना, और कामना का भी क्या हेतु है, अविद्या। आप जानते हैं कई बार चर्चा हुई, भगवान शंकराचार्य अविद्या कामना कर्म इनको साथ साथ लेकर के चलते हैं। कर्म की माताजी हैं कामना और कामना की माताजी हैं अविद्या, अज्ञान। किसका अज्ञान, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का अज्ञान नहीं, आत्मा का अज्ञान, आत्मा के सच्चे स्वरूप का अज्ञान, इस चेतन के ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान, यही अज्ञान का स्वरूप है। इस मूल अज्ञान की निवृत्ति ब्रह्म विद्या से ही हो सकती है। ब्रह्म विद्या ही कामना का, अविद्या ही कामना का उपादान है और कामना ही कर्म का उपादान है। और यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोको यम कर्म बंधना, ये लोक कर्म का ही बंधन है। और उस बंधन को छुड़ाया कैसे जा सकता है, तो पहला उपाय है कर्म को कर्मयोग में बदलना, यज्ञ कर्म करना, निष्काम कर्म करना। और अंतिम उपाय क्या है, ये तो पहला उपाय है निष्काम कर्म, क्योंकि दूसरा उपाय क्या है कि अपनी एक कामना को प्रभु प्राप्ति की कामना में समायोजित कर दिया जाए, यानी भक्ति। पहला उपाय निष्काम कर्म है, दूसरा उपाय केवल ईश दर्शन की कामना करना, प्रभु की खुशी के लिए जिंदा रहना, यानी भक्ति योग। पहला उपाय कर्मयोग, दूसरा उपाय भक्ति योग। और तीसरे स्तर पर जब अविद्या के निवारण की बात आती है तो विद्या ही उसका विरोधी है, न कर्म उसका विरोधी है, न उपासना भक्ति उसकी विरोधी है, ज्ञान अज्ञान का विरोधी तो ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान योग की ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है। उपनिषद ने कहा देखो तीनों तरीके से तुम इस अपने जीवन की समस्या पर प्रहार करो, चोट करो। कर्म निष्काम कर्म से काटो, कामना को भक्ति से काटो और अविद्या को ब्रह्म विद्या से काटो। ऐसे अगर करोगे और ब्रह्म विद्या अगर इतना हो गया है, मन में उत्कंठा हो गई, सत्संग में आ गए और उपनिषद के श्रवण लायक, तो फिर बहुत चक्कर में न पड़ो कि अभी हम लौट के पहले कर्मयोग कर लें और भक्ति कर लें तब हम ब्रह्म विद्या का श्रवण करेंगे। ब्रह्म विद्या का श्रवण करने से
उपनिषद का, वेदांत का श्रवण करने से बाकी दोनों चीजें भी अपने आप होती चली जाती हैं। अंतःकरण की शुद्धि भी होती है, चित्त की एकाग्रता भी आती है। इसलिए कहा सत्संग तो छोड़ना नहीं चाहिए। कहा इदानीम कर्म उपादान हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रस्तूयते। अब कर्म के उपादान की निवृत्ति के लिए, यानी अविद्या और कामना की निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या प्रस्तुत की जाती है। फिर कहा, स्पष्ट किया, कर्म हेतु कामास्वैत। कर्म का जो प्रवर्तक है, हेतु है, वो कामना है। आप्त कामानाम ही काम अभावे। जो आप्त काम है उसी के अंदर कामना का अभाव होता है। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी। अभी तैत्तिरीय उपनिषद में ही आने वाला है कि आप्त कामता कैसे प्राप्त की जाए, क्योंकि अभाव के धरातल पर ही कामना का अंकुर जन्म लेता है। जब हमको सुख का अभाव अनुभव होता है तो कामना हमको सुखी बनाने के लिए आती है। कामना कोई हमारी दुश्मन नहीं है, क्योंकि आत्मानंद का बोध नहीं है, ब्रह्मानंद का बोध नहीं है, सहज आनंद का बोध नहीं है, स्वरूप आनंद का बोध नहीं है। इसलिए विषय आनंद के लिए कामना स्फुरित होती है। तो कामना हमको सुखी बनाने आती है, लेकिन अभाव के धरातल पर ही कामना का अंकुर जन्म लेता है। जब तक हम आप्त काम नहीं होंगे तब तक केवल कहने से नहीं होगा कि हे कामना तुम मत आओ। हम जानते ही नहीं, कामना तो आ ही जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि आदमी अगर सद्गुणी है, विल पावर वाला है, थोड़ा भगवान का भक्त है, थोड़ा सा सत्संग करता है, तो वो उस कामना को के साथ अपनी बुद्धि लगा करके कर्म तक उसको न उतारे, ऐसा वो कर सकता है। कामना को कर्म में उतरने से वो रोक सकता है, लेकिन कामना मन में आने से वो रोक नहीं सकता है। आप्त काम कौन होगा कि जिसके मन में कामना ही नहीं आएगी। यहां कहा आप्त कामानाम ही काम अभावे स्वात्मनि अवस्थानात् प्रवृत्ति अनुपपत्ति। जो जिसको आत्मबोध हो गया, जो आत्मानंद में स्थित हो गया, वही आप्त काम हो सकता है, और उसके अंदर फिर कामना का अभाव हो जाएगा। हमने कल भी चर्चा की थी गीता के 3 अध्याय की, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मनिएव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उसके अंदर न कामना होगी और न कर्म होगा, लेकिन किसके अंदर? जो आत्मानंद के बोध में प्रतिष्ठित हो गया। इसलिए कहते हैं कि देखो, इस नहीं तो जब तक कामना रहेगी और कर्म रहेगी, कर्म से फिर वासना बनेगी, वासना से फिर वासना पुंज या विद्या अज्ञान पुंज बढ़ेगा, और ये कभी डिप्लीट नहीं होगा, और ये जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है और बढ़ता जाएगा, और अगले 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 जन्मों में ले करके चला जाएगा। अगले जन्मों में जाना इसको संसरण कहते हैं, और रुक जाना यहीं का यहीं इसको मोक्ष कहते हैं। यानी अब ये जन्म मरण, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बहुत हो गया, अब ये खत्म हो और हम अब चिरस्थायी, चिर शांति और अक्षय सुख के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं। ये कैसे होगा? कहा स्वात्मनि अवस्थानात् प्रवृत्ति अनुपपत्ति। अपने आत्मा में अवस्थान होने से ही प्रवृत्ति की अनुपपत्ति होगी, यानी प्रवृत्ति असंभव फिर होगी। आत्मकामत्वे च आप्त कामता। जो और कहा देखो, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से जब आपको अहम आत्मा ब्रह्म का बोध हो गया, ये चेतन ब्रह्म स्वरूप है, इसका ज्ञान हो गया, तभी आपको आप्त काम कहा जा सकता है, आपकी कामनाएं पूरी हो गई, ये आप्त कामता तभी कही जा सकती है। ऐसा ही नहीं है। जो
गहरा जिज्ञासु है, गहराई से मुमुक्षा जिसके अंदर आ गई है, जो आत्मकामी है, उसको भी आप्तकामी कहा जा सकता है। आप्तकाम मतलब जिसकी कामना है। अब उसकी केवल एक कामना रह गई कि हमको आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना है। वो मुमुक्षु है, वो जिज्ञासु है, वो आत्मबोध प्राप्त नहीं है, लेकिन आत्मकामी है। वो अब विषय कामी नहीं है, वो संसार कामी नहीं है, वो आत्मकामी है। आत्मकामत्वे च आप्त कामता, जो आत्मकामी है उसको भी आप्त काम कहा जा सकता है, क्योंकि अभी उसने जाना भले नहीं है, लेकिन जानने के लिए इतना जान लिया है कि यहाँ जानने लायक और कुछ नहीं है। जानने लायक अगर कुछ है तो आत्मा का सच्चा स्वरूप ही है। इसलिए अब उसकी सारी फैकल्टीज, उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि, उनके सामने एक ही लक्ष्य है, आप्त कामता, आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना। बाकी सब काम चलाऊ चीजें हैं, असली लक्ष्य वही है। कहा आत्म कामत्वे च आप्त कामता। और इसका उल्टा क्या है? जो आप आत्मकामी नहीं है उसको आप्त कामता भी नहीं होगी। अगर हम संसार कामी ही बने रहेंगे, हम किसी और चीज को ही प्रायोरिटी दिए रहेंगे, महत्व बुद्धि बनाए रखेंगे, जो धन कामी है उसको कभी आप्त कामता नहीं प्राप्त होगी, चाहे जितना धन मिल जाए। जो पद कामी है उसको कभी आप्त कामता नहीं प्राप्त होगी, चाहे जितना बड़ा पद मिल जाए। इंद्र का भी पद मिल जाता है तो वो आप्त कामी नहीं होता, उसको डर लगा रहता है कि कहीं चला ना जाए ये पद। पृथु और कितने कितने उदाहरण हैं। इंद्र सबसे ज्यादा घबराता है धार्मिक व्यक्ति से, ब्रह्म की तरफ बढ़ने वाले से। देवता लोग इंद्रिय द्वार झरो खाना, बैठे सुरता करी करी थाना, आवत देख ही विषय बयारी, तुरत ही दे कपाट उभारी। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। कहा ऐसे इन देवताओं को अच्छा नहीं लगता कि कोई हमसे आगे निकल जाए। क्यों? अच्छा, तो कहा आत्मकामत्वे च आप्त कामता, आत्मा की कामना होने पर ही आप्त कामता हो सकती है, और जो आत्मकामी नहीं है वो आप्तकामी भी नहीं हो सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इससे निष्कर्ष क्या है कि हे साधक, आत्मा को पाना ही असली पाना है, आत्मा को जानना ही असली जानना है, बाकी पाना और जानना काम चला हुआ है। फिर कहते हैं आत्मा ही ब्रह्म। देखो, बाहर मत खोजो, दिल में खोज दिल ही दिल खोजो हुई, आत्मा ही ब्रह्म है। ये जो तुम्हारे अंदर मैं करके चेतन सत्ता स्फुरित हो रही है, ये ब्रह्म है। बाहर मत समझना कि सात आसमान के बाद ऊपर कोई परमात्मा बैठा है, उसको पाने से जो है आप्त कामता आ जाएगी। ध्रुव को नहीं आई, क्रोध से भर करके मारने लगे गंधर्वों को, यक्षों को। कहा आत्मा ही ब्रह्म है। अरे ये आत्मा ही ब्रह्म है, क्या कहना चाहते हैं कि आत्म प्राप्ति ही ब्रह्म प्राप्ति है। आत्मा को पालो तो ब्रह्म को पा लिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर जी ने कहा भगवान कहाँ है, कैसा है, क्या है, चर्चा चल रही थी तो मैं भी वहीं था, तो फिर मैंने भी अपना एक मत रखा कि हरि व्यापक सर्वत्र। अरे वो कौन सी जगह है, वो तो कण कण में क्षण क्षण में व्याप्त है। हरि व्यापक, व्यापक का मतलब है बृहत्वाद ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है। व्यापक का मतलब उससे व्यापक, आकाश से भी जो ज्यादा व्यापक है, ज्यादा सूक्ष्म है, यानी ब्रह्म को ही कहा कि ब्रह्म तो तुम्हारा चेतन ही, अयम आत्मा ब्रह्म, तुम्हारी जो चेतना है ये ब्रह्म है। तुम कहाँ इसको जो है रोने गाने वाली चेतना मान रहे हो। राम जी तो एक्टिंग कर रहे थे रोने की, और तुम सही में रोने लगते हो, तो ये बात ठीक नहीं है। तुम उतने ही ब्रह्म हो जितने राम जी ब्रह्म थे। कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तुम भगवान की वाणी के अनुसार जीवन जीना सीखो। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके अनुसार चलते हैं, फिर नहीं तो प्रेम क्या किया। कामना से प्रेम करेंगे, कामना के अनुसार चलेंगे। पत्नी से प्रेम करेंगे, पत्नी के अनुसार चलेंगे। और अगर परमात्मा से प्रेम करेंगे तो परमात्मा की वाणी उपनिषद है, गीता है, उसके अनुसार चलेंगे। तो प्रेम ते प्रकट उसके अनुसार चलेंगे तो वो चेतना ब्रह्म रूप में हमें अपने दर्शन करा देगी, उसका अनुभव कर लेंगे।
इसलिए वेदांत में पहले ब्रह्म शब्द न बोल करके आत्मा कहा जाता है, जिससे कोई बाहर न भटक जाए। अयम आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा की प्राप्ति ही ब्रह्म प्राप्ति है। कहते हैं तद विदो ही पर प्राप्तिम व्यक्षति। तद विदः यानी आत्म विदः या ब्रह्म विदः, तद विदः ब्रह्म विदः ही पर प्राप्तिम, जो ब्रह्मविद है उसी को सबसे बड़ी चीज की प्राप्ति होती है, जो परम है, परम प्राप्तिम वक्षति। अभी श्रुति उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद में आगे ये बताने वाले हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम, ये श्रुति का ही वाक्य यहां पर भगवान शंकराचार्य ने लिख दिया। श्रुति में भी आने वाला है ब्रह्मविद आपनो, जो सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है इस सृष्टि की, वो ब्रह्मबोध ही है। ब्रह्मविद आपनोति परम, तद विदो ही पर प्राप्तिम वक्षति। श्रुति अभी आगे बताएगी कि ब्रह्मविद को ही परमात्मा की, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात वो पा जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है अभी बताने वाले हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये इसी तैत्तिरीय उपनिषद में आने वाला है। वही सत्य है, वही ज्ञान है और वही अनंत है, ब्रह्म का ये स्वरूप है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो इस बुद्धि गुहा में ही, अंदर से बुद्धि तो चेतन लगती है, बुद्धि में चेतना का प्रकाश है। इस बुद्धि गुहा में बैठी हुई आत्मा चेतन के सच्चे स्वरूप को जो जान लेता है, किस रूप में कि सत्यम ज्ञानम अनंतम है, वो वही सत्य है, वही ज्ञान स्वरूप है और वो कैद नहीं है बुद्धि में। बुद्धि गुहा में है जरूर, लेकिन वो अनंतम है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वो परमाकाश चिदाकाश रूप है। ऐसा जो उसको जान लेता है, सोष्णुते सर्वान कामान सह, उसकी सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाती हैं। सो अश्नुते, ये श्रुति का वाक्य है, ये मजाक नहीं है। सोष्णुते सर्वान कामान सह, उसकी सारी कामनाएं, अश्नुते यानी प्राप्त कर लेता है। यो अश्नुते सर्वान कामान सह, उसकी सारी कामनाएं एक साथ ही पूरी हो जाती हैं। सोष्णुते सर्वान कामान सह, जब सारी कामनाएं पूरी हो गई तो अब कामना करेगा क्यों? वही आप्त काम हो जाता है, यानी आत्मज्ञानी ही आप्त काम हो जाता है। फिर कहा, अब अपना निगमन देते हैं इसके बाद। अतः अविद्या निवृत्तौ स्वात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति। परम क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म बोध का साधन क्या है? मोक्ष क्या है? ब्रह्म प्राप्ति। और उस ब्रह्म प्राप्ति का साधन क्या है? बस अब निगमन देते हैं, निर्णय देते हैं। अविद्या निवृत्तो और स्वात्मनि अवस्थानम, दो बातें कही। अविद्या की तो निवृत्ति हो जाए और आत्मा में अवस्थान हो जाए, स्थिति मिल जाए, यही परम प्राप्ति है, यही परमात्मा की प्राप्ति का स्वरूप है, यही भगवत प्राप्ति का असली स्वरूप है, यही ब्रह्मबोध है, यही आत्मज्ञान का स्वरूप है। देखिए, 4 शब्दों में ही भगवत प्राप्ति का लक्षण दे दिया, ब्रह्मबोध का लक्षण दे दिया, मोक्ष का स्वरूप बता दिया। कहा अविद्या निवृत्तौ स्वात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति। अविद्या की तो निवृत्ति हो जाए और आत्मा में अवस्थान हो जाए, यही परमात्मा की प्राप्ति है, यही बोध है। मूल अविद्या की निवृत्ति हो और अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाए, इसे ही कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति। ये यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने अपना मत इन 3-4 सेंटेंसेस में दे दिया, छोटे छोटे से सेंटेंसेस। अब श्रुति का दृष्टांत 2 दे दिया इसी तैत्तिरीय उपनिषद से। कहा अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते, जो स्वरूप निष्ठ है उसके जीवन से भय चला जाता है। अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते, जो ऐसा जिसकी अविद्या निवृत्ति हुई, आत्मा में अवस्थान हो गया, ब्रह्म प्राप्ति हो गई, उसके जीवन से
अभय, उसके जीवन में अभय की प्रतिष्ठा हो जाती है। अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, वो भयभीत नहीं रहता, क्योंकि अन्य श्रुति में कहा द्वितीयाद भवम भयति, भय का कारण दूसरा ही होता है। अपने आप को अपने आप से क्या भय होगा? जब अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो गया तो भय का कारण ही खत्म हो गया, कोई दूसरे नाम की चीज ही नहीं रह गई। दूसरा जो है वो असत है, द्वैत असत हो गया। अद्वैत तत्व ही के सत्यता को जान लिया तो स्वरूप निष्ठ को भय नहीं रहता, कहीं भी भय नहीं रहता, कभी भी भय नहीं रहता, और किसी से भी भय नहीं रहता, भय के पार चला गया। फिर दूसरा कहा एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति, वो ब्रह्म कैसा है? शुष्क है, नीरस है। अभी इसी में आएगा उपनिषद, नहीं रसो वैसा, वो रस कौन है? उससे बड़ा रस कोई नहीं है। हमने जितने रस अभी तक जाने हैं उस रस के सामने सब बहुत फीके हैं, अरस है। वो तो आनंदमय है, आनंद स्वरूप है। एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति, ये जीव भाव छोड़ करके जब आत्म भाव में प्रविष्ट होता है तो वो आनंदमय अवस्था में प्रविष्ट हो जाता है। वो ब्रह्म बोध आनंद का बोध है, चरम आनंद का भी बोध है, ऐसा बताते हैं। अब देखिए, ये अपना मत भगवान शंकराचार्य ने बता दिया। पहले ही पैराग्राफ में भाष्य के जो मोक्ष का स्वरूप श्रुति प्रतिपादित है, उनका जो मत है, और उसको पाने का मार्ग भी बता दिया। अविद्या निवृत्तो, अविद्या की निवृत्ति, कर्म उपादान हेतु परिहार है। ब्रह्म विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो करके स्वात्मनि अवस्थानम, आत्मा में अवस्थान हो जाए, यही मोक्ष का स्वरूप है और यही मोक्ष का साधन है। और इसीलिए उपनिषद का भाष्य में लिखूंगा, ऐसे बताया। अब इसके अगले पैराग्राफ से पूर्व मीमांसकों का जो मत है उसको थोड़ा सा बता करके और ये बताएंगे कि क्योंकि कर्म का ऊपर बड़ा जोर है, हम लोग समाज में भी देखते हैं, और ये सब गुरु जी कहते हैं ट्रकों के पीछे कर्म ही पूजा है। उनकी चले तो ये भी लिख दें कि चाहे वो कर्म दुष्कर्म ही क्यों ना हो, लेकिन वो है पूजा, कर्म ही पूजा। उन्होंने कहा नहीं, ये ट्रक के पीछे लिखा हुआ हो सकता है, श्रुति वाक्य नहीं है। भगवान शंकराचार्य कई बार किमयम वेद वचनम, कई बार व्यक्ति अपनी छोटी बुद्धि से सोची और कही हुई बात को वेद वचन की तरह मानता है। कहा ना, तुम्हारी बुद्धि से निकले वाक्य वेद वचन नहीं है, वेद वचन है। वो तो समष्टि को दृष्टिगत रखते हुए कहा गया वचन है। तुम्हें भी वेद तुमसे ज़्यादा अच्छा जानता है, जैसे तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारे फिजिकल बॉडी को तुमसे ज़्यादा अच्छा जानता है, ऐसे ही वेद तुम्हारी समग्रता को तुमसे ज़्यादा अच्छा जानता है, तुम्हारे लक्ष्य को भी ज़्यादा, तुम्हारे रोग को भी जानता है, तुम्हारे रोग के निवारण को भी जानता है, वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है परमात्मा। कहा अब ये पूर्व मीमांसकों का जो मत है उस पर उसकी कमी दिखाते हैं भगवान शंकराचार्य। पहले तो पूर्व मीमांसक क्या कहता है वो बताते हैं। अब मानो पूर्व पक्षी ये कौन है? पूर्व मीमांसक। पूर्व मीमांसक कौन है? जैमिनी ऋषि। कई बार लोग शंकराचार्य जी से कहते थे कितने बड़ा महान ऋषि हैं, जैमिनी हो गए, पतंजलि हो गए, कणाद हो गए, गौतम हो गए, और इतने महान ऋषियों पर जो है आक्षेप करते हुए आपको लज्जा नहीं आती है, उन पर प्रश्न लगाते हुए कि उनकी बात गलत है? तो उन्होंने कहा नहीं, उनका संतत्व को हम प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं, लेकिन देखो विचार की ईमानदारी होनी चाहिए। विचार की जहाँ तक बात है तो विचार तो सबसे बड़ी चीज़ जो होगी उसको ही स्वीकार किया जाएगा। ये नहीं अगर आज के वैज्ञानिक यही मान के बैठ जाएं कि आइंस्टाइन ने जो कह दिया बस वही अंतिम बात थी, तो फिर आगे की बात खोजने और सोचने की कोई बात ही नहीं होगी। तो ठीक है, उनको प्रणाम है, जितना उन्होंने सोचा समझा बताया उसी नींव पर चढ़ करके तो और आगे पढ़ना है, और उसकी कमी भी अगर है तो उसको भी कहने से उनकी कोई अवमानना नहीं है। तर्क तो फिर व्यक्तित्व के प्रभाव से अलग होकर के ही करना चाहिए। तो पहले ये जो जैमिनी ऋषि हैं, जैमिनी ऋषि, और इसमें बाद में दो मत हो गए। दो मत क्या हो गए? उनके आगे के विचारक हुए पूर्व मीमांसक कुमारिल भट्ट
और प्रभाकर, इन्होंने भी उसी विचारधारा को बढ़ाया और इन्हीं से प्रभावित हो करके आर्य समाज की धारा भी आई। अभी बस अंतर क्या है कि पूर्व मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते, ये निरीश्वरवादी दर्शन है। वैदिक दर्शन होने के बावजूद पूर्व मीमांसा निरीश्वरवादी दर्शन है। आर्य समाज ने सब कुछ करीब करीब पूर्व मीमांसा का ही लिया, बस उसने ईश्वर को माना। इसीलिए आर्य समाज को सेश्वरवादी पूर्व मीमांसक भी कहते हैं। उन्होंने और सब बातें तो कर्म मीमांसा की ली, लेकिन या पूर्व मीमांसा की ली, क्योंकि वेदांत उत्तर मीमांसा या ज्ञान कांड है। हमने ब्रह्मसूत्र पढ़ते समय कहा था कि वो जैमिनी के फॉलोअर वो ज्ञान को ठीक नहीं मानते, और वहां हमने चर्चा भी की थी लंबी। यहां पर कहते हैं पूर्व मीमांसकों का मत पहले बताते हैं। कहते हैं काम में प्रतिषिद्ध यो हो। पूर्व मीमांसक क्या कहता है कि तुम इतना सब उपद्रव कर रहे हो और ये जो है कहते हो कि अविद्या की निवृत्ति हो और आत्मा में अवस्थान हो और उसके लिए कामनाओं का परिहार हो। अरे इस सब की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो हम तुमको बताए देते हैं, कर्म करके ही तुम मोक्ष को पा सकते हो। अब क्या उसके तर्क हैं? तो यहाँ कहते हैं पूर्व मीमांसक कह रहा है, पूर्व पक्ष, काम प्रतिषिद्ध यो हो। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि 6 प्रकार के कर्म हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म और सकाम और निषिद्ध कर्म। जिसमें सकाम और निषिद्ध कर्म तो नहीं करने हैं, क्योंकि ये निषिद्ध कर्म करेंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति पाप के भागी होंगे। सकाम कर्म करने से भी कर्म की पूंजी बढ़ती चली जाती है, इसलिए सकाम कर्म भी दुख का हेतु बताए। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतु। फल को ध्यान में रख करके कर्म करने वाले कृपण हैं, अर्थात दीन हैं, गीता ने कहा। यानी सकाम कर्म को गीता नहीं, निष्काम कर्म कहती है करो। और नित्य नैमित्तिक कर्म को तो करने को कहा जाता है। नित्य कर्म करो, नैमित्तिक कर्म करो। अगर कोई हम कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है धन कमाने में किसी का, इसलिए कहा प्रायश्चित कर्म भी करना चाहिए, व्रत आदि करना चाहिए। प्रायश्चित कर्म भी करो और उपासना कर्म भी करो, उपासना भी करो। तो ये कहा कि अब इस बैकग्राउंड में देखिए पूर्व मीमांसक का जो पूर्व पक्ष है वो मोक्ष के बारे में क्या बताता है। कहता है पूर्व मीमांसक, काम में प्रतिषिद्ध हो, हे साधक तुम काम में कर्म को तो न करो, प्रतिषिद्ध कर दो। काम में प्रतिषिद्ध हो, सकाम कर्म न करो और निषिद्ध कर्म भी न करो, दो को तो न करो, जो कि वेदांत भी कहता है। न तो तुम सकाम कर्म करो और न निषिद्ध कर्म करो, और आरब्धस्य च उपभोगेन, सकाम और निषिद्ध कर्म का तो आरंभ मत करो। काम में प्रतिषिद्धयो अनारंभात, काम में और प्रतिषिद्ध कर्म का आरंभ मत करो। आरब्धस्य च उपभोगेन, और प्रारब्ध कर्म को भोग करके क्षय कर दो, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो जीवन पर्यंत उसी से तो जीवन चलेगा, यानी शरीर चलेगा। तो आरब्धस्य च उपभोगेन क्षयात्, प्रारब्ध कर्म को भोग करके क्षय कर दो। और क्या करो, नित्य अनुष्ठानेन प्रत्यवाय अभावात, जो नित्य कर्म है उसका अनुष्ठान करो। तो हम जानते हैं एक वेदांत का भी सिद्धांत है और सारे दर्शनों को मान है, अकर्णे प्रत्यवाय। अगर हम नित्य कर्म नहीं करते हैं तो प्रत्यवाय दोष उत्पन्न होता है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, ब्रश नहीं करेंगे दांत खराब होंगे, नहीं नहाएंगे तो स्किन डिजीज होगी। ये
नौकरी पे नहीं जाएंगे, धन नहीं मिलेगा। तो जो नित्य कर्म हैं उनको करना ही चाहिए, नैमित्तिक कर्म करना ही चाहिए। हम पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो हमारे भी कोई काम नहीं आएगा। उस समय नित्य कर्म को छोड़ के भी नैमित्तिक कर्म जो किया जाता है कि भाई एक निमित्त से कर्म। तो कहा काम्य और प्रतिषिद्ध कर्म को तो आरंभ ही मत करो, प्रारब्ध कर्म का भोग करके क्षय कर दो और नित्य कर्म का अनुष्ठान करो, जिससे कि प्रत्यवाय दोष न लगे। तो ये 3 काम अगर तुम कर लोगे, यानी प्रारब्ध कर्म से डील कर लोगे, नित्य कर्म से डील कर लोगे और सकाम और निषिद्ध कर्म से ठीक से डील कर लोगे, तो अयत्नतः एव स्वात्मनि अवस्थानम, और कुछ किए बिना ही आत्मा में अवस्थान हो जाएगा। और इसी को तो तुम भी मोक्ष कह रहे हो, आत्मा में अवस्थान करने को। अब देखिए, पूर्व मीमांसा वाला कहता है कि काम में प्रतिषिद्ध का और निषिद्ध कर्म उनको तो करो ही मत, प्रारब्ध कर्म को भोग करके क्षय कर दो और नित्य कर्म का अनुष्ठान करो जिससे प्रत्यवाय दोष न लगे। ये 3 काम अगर तुम कर लोगे, कर्म इस प्रकार से कर लोगे, तो आत्मा में अवस्थान हो जाएगा और यही तो मोक्ष है। देखिए, अब उसने कर्म से मोक्ष का रास्ता बताने की कोशिश की और फिर कहता है कि ये मोक्ष कैसा होगा। ये कोई उनके यहाँ कहा, जैसा कि क्रिश्चियनिटी इस्लाम वगैरह में भी कहते हैं, अथवा निरतिश, कहा या तो उसको मोक्ष कहो इस प्रकार के अवस्थान को कि आत्मा में, अथवा निरतिशया प्रीते है स्वर्ग शब्द वाच्या, या तो इस मोक्ष को तुम स्वर्ग शब्द से भी कह सकते हो। मोक्ष क्या है? स्वर्ग में जाना। इस प्रकार से अगर कर्म करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी और यही मोक्ष है। और वो स्वर्ग क्या है? निरतिशया प्रीते है, निरतिशय प्रीति का पात्र है। और प्रीति हम किससे कहते हैं, करते हैं? हमेशा अनुकूल परिस्थिति से ही प्रीति होती, यानी अनसरपासेबल हैप्पीनेस जहां मिले उसको कहते हैं स्वर्ग, हेवन। जहां पराकाष्ठा का सुख प्राप्त हो, निरतिशय प्रीते है, या निरतिशय सुख जहां मिले, अनुकूल परिस्थिति मिले, स्वर्ग शब्द वाच्याया, उसी को तो स्वर्ग कहते हैं। और वही हमारी दृष्टि में मोक्ष है। और वो कैसे प्राप्त हो सकता है? काम में प्रतिषिद्ध कर्म करो मत, प्रारब्ध कर्म का भोग के क्षय कर दो और नित्य कर्म का अनुष्ठान करो, बस इससे स्वर्ग नामक अत्यंत सुखद स्थिति वाला मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, अत्यंत अनुकूल परिस्थिति होगी। कर्मभ्य एव मोक्ष इति चेत, देखो तुम समझो वेदांती, कर्म से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ये पूर्व मीमांसक कह रहे हैं। ऐसी जो परिस्थिति है स्वर्ग नामक निरतिशय प्रीति वाली, उसका साधन कर्म है। कर्म किस प्रकार से करो बता दिया, और मोक्ष का स्वरूप उन्होंने स्वर्ग बता दिया, निरतिशय प्रीति, ये उनके मत में है। अब भाष्यकार कहते हैं, देखो समझ लो, पूर्व मीमांसक तुम बहुत भटके हुए हो। जब उसने कहा इति चेत, यही तो मोक्ष है, कहा ना, नहीं, ये मोक्ष नहीं है और न इस तरह से मोक्ष पाया जा सकता है। क्यों? कहते हैं कर्म अनेकत्वात्, कर्म तो अनेक हैं, अनेकानि जन्मानि, अनेकानि ही आरब्ध फलानि, अनारब्ध फलानि च। कर्म अनेक हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो भोग देने के लिए परिपक्व हो गए हैं, आरब्ध फलानि यानी प्रारब्ध जिससे ये शरीर मिला है, और कुछ अनारब्ध फलानि च, कुछ संचित कर्म हैं जो अभी भोग देने के लिए जिनका परिपाक नहीं हुआ है, जो अभी हमारे अंदर पड़े हुए हैं, जिनमें से अगले जन्म के लिए प्रारब्ध बनेगा। तो आरब्ध फलानि भी हैं और अनारब्ध फलानि भी हैं। ऐसे कर्म, और अनेक कर्म हैं, ऐसे कर्म भी हैं जो फल देने के लिए
परिपाक जिनका हो चुका है, जो प्रारब्ध के रूप में फल देने को उन्मुख हो चुके हैं, और अनारब्ध फलानि भी हैं जो अभी संचित कर्म हैं और फल देने के लिए जिनका परिपाक हुआ ही नहीं है, अनारब्ध फलानि हैं। अनेक जन्मांतर कृतानि, और अनेक जन्मों में किए हुए ऐसे अनेक कर्म हैं जो कि संचित रूप में पड़े हुए हैं, अनेक जन्मांतर कृतानि। और कहा विरुद्ध फलानि, वो कोई ये नहीं है कि सब सुख देने वाला ही है। विरुद्ध फलानि, कोई तो बड़ा दुख देने वाला है, जब परिपाक होगा तो बहुत दुख देगा, और कोई जो है बहुत सुख देगा। विरुद्ध फल देने वाले अनेक संचित कर्म पड़े हुए हैं, कुछ प्रारब्ध के रूप में पक चुके हैं और कुछ अभी अनारब्ध फलानि हैं, अभी वो पकेंगे। कर्माणि विरुद्ध फलानि कर्माणि, और उन वो कुछ तो परिपाक हो गया, कुछ का परिपाक नहीं हुआ है, विरुद्ध फल देने वाले हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से कर्म संभव होते हैं। ऐसा तो ये कर्म की विचित्रता है। विरुद्ध फल देने वाले अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म हैं, उन्मुख भी हैं फल देने को, नहीं उन्मुख भी हैं। तुम जरा ये तो सोचो कि उनका क्या होगा, जो तुमने इतने सरल तरीके से बता दिया कि नित्य कर्म करो और प्रतिषिद्ध कर्म न करो और प्रारब्ध का भोग कर लो और बस तुमको इससे स्वर्ग नामक मोक्ष। अरे अनेक अनेक जन्मों में किए हुए विरुद्ध फल देने वाले अनेक कर्म पड़े हुए हैं, उनका क्षय कैसे होगा? वो भी तो फल देने के लिए उन्मुख होंगे, उनको कहाँ तुमने अकाउंट टेकन फॉर नहीं किया, अकाउंट फॉर नहीं किया। कहते हैं अतः तेषु अनारब्ध फलानाम, वो जो संचित कर्म हैं अनारब्ध, जो अभी फल देने के लिए परिपाक ही जिनका नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं है, अनारब्ध फलानाम है, संचित कर्म है, उन संचित कर्मों का एकस्मिन जन्मनि उपभोग क्षय असंभवात्, एक जन्म में ही अनेक जन्मों में किए हुए विरुद्ध फल देने वाले अनेक संचित कर्मों का न तो एक जन्म में भोग करके क्षय हो सकता है और न उनका परिपाक ही हो सकता है। वो तो अनेक जन्म इसीलिए तो लेता है, परिपाक होगा अनेक जन्मों में, और कुछ भोग करके उनका क्षय, एक जन्म में ही भोग करके उनका क्षय नहीं हो सकता। इतने कर्म संचित कर्म पड़े हैं। अतः तेषु अनारब्ध फलानाम एकस्मिन जन्मनि उपभोग क्षय असंभवात्, उनका उपभोग करके क्षय एक जन्म में संभव नहीं है। तो शेष कर्म निमित्त शरीर आरंभ उपपत्ति, इसलिए तय है कि जो शेष कर्म हैं इसमें कुछ तो प्रारब्ध जो बना है वो तो भोग करके सुख दुख भोग के खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तो अनारब्ध फल वाले अनेक विरुद्ध फल देने वाले पड़े हैं, उनके भोग के लिए तो अभी शरीर आते ही रहेंगे। शेष कर्म निमित्त शरीर आरंभ उत्पत्ति, अभी तो बार बार उनके भोग के लिए, सुख दुख के भोग के लिए नए नए शरीर भी मिलते रहेंगे, और जब तक कि वो काहे को खत्म होंगे और काहे को ये शरीर का मिलना बंद होगा, काहे को सुख दुख बंद होगा। शेष कर्म निमित्त शरीर आरंभोत्पत्ति ही कहा, एक जन्म में ही भोग संभव नहीं है, क्षय संभव नहीं है, इसलिए जो अनारब्ध शेष कर्म हैं उनसे पुनः पुनः शरीर का आरंभ होता रहेगा, अर्थात संसरण बना ही रहेगा। कर्म शेष सद्भाव सिद्धि, कहा देखो जो शेष कर्म हैं, संचित कर्म हैं, जो फल देने को अभी उन्मुख नहीं हुए हैं, खड़े नहीं हुए हैं, वो अभी बैलेंस में रहेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ बैलेंस कर्मास इज देयर, संचित कर्म बैलेंस कर्म अभी हैं। और फिर ये तर्क देने के बाद अब श्रुति भी कोट करते हैं, कहते हैं तद्य इह रमणीय चरणा, छांदोग्य की श्रुति कोट करते हैं। कहा देखो श्रुति प्रमाण है, छांदोग्य की श्रुति कहती है तद्य इह रमणीय चरणा। देखिए कितना अच्छा एक्सप्रेशन है, रमणीय चरणा, दोज हु हैव वेरी गुड कॉन्डक्ट, चरण रमणीय चरणा, यानी जिनकी बात करते हुए सभ्य समाज में लोग उत्साहित होते हैं, उत्कंठित होते हैं, प्रियता लगती है, रमणीय चरण है जिनके कि अरे भाई आगे बड़े पवित्र आदमी,
जो रमणीय चरण हैं, यानी जो पुण्य कर्मा हैं, जो शुभ कर्म जिन्होंने किए हैं, ये पूरी श्रुति छांदोग्य में आती है, उनको उत्तम योनियों की प्राप्ति होती है। तद यह रमणीय चरण, जिनके रमणीय शुभ कर्म हैं, वो शुभ योनियों को ही प्राप्त होते हैं। वो कुकर शुकर योनि में नहीं जाते हैं। वो दुष्ट प्रवृत्ति अगले जन्म में दुखद और कठिन परिस्थितियां उनको नहीं मिलती हैं। तद यह रमणीय चरण, जिनके रमणीय शुभ कर्म होते हैं, वो शुभ योनि पाते हैं। और कहा ततः शेषेण, गौतम स्मृति कोट की स्मृति में कहते हैं कि ततः शेषेण, देखो संचित कर्म तो रहते ही हैं। टिप्पणीकार ने कहा वर्ण आश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल रूप आयु श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसा जन्म प्रतिपद्यन्ते इति स्मृति एक देशम उपादत्ते ततः शेषेण इति। कहा कि गौतम स्मृति कहती है कि वर्ण आश्रमाश्च स्वर कर्म, जो वर्णाश्रम के अनुसार अपना कर्म करते हैं, वर्णाश्रम धर्म बताया है ना, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के अभी हमने क्लास के शुरू में चर्चा की, ऐसे ही आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, जो नियम अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो नियम शास्त्र में बताए गए, उन वर्णाश्रम नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए जीवन जीते हैं, वो मरने के बाद प्रेत्य वो क्या करते हैं, कर्म फलम अनुभूय, स्वर्ग आदि में अपने कर्मों का शुभ अशुभ कर्म, अशुभ होंगे तो नरक जैसी परिस्थिति होगी, नहीं तो स्वर्ग, वो अपने कर्मों का फल भोग करके ततः शेषेण विशिष्ट देश जन्म प्रतिपद्यन्ते, फिर से क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति, वो अपने इस शरीर छूटने के बाद में उत्तम लोकों में, अगर पुण्य कर्मा है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन जिया है, तो स्वर्ग आदि लोकों में अपने पुण्य का भोग करके फिर जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेता है? कहा ये वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही, ततः शेषेण, जो संचित कर्म थे, जो अब फल देने के लिए जिनका परिपाक हुआ, संचित कर्म में से जो कर्म फिर से प्रारब्ध कर्म बन गए, उनके अनुसार जाति कुल रूप आयु ये सब निर्धारित होता है। जाति का अर्थ है मनुष्य एक जाति है, गाय एक जाति है, शूकर जाति है। किस जाति में जन्म होगा, यानी किस योनि में, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, ये हमारा प्रारब्ध निर्धारित करता है। संचित कर्म में से जो प्रारब्ध बनेगा वो निर्धारित करेगा कि किस जाति में जन्म होगा, किस कुल में जन्म होगा। ब्राह्मण कुल में होगा, क्षत्रिय में होगा, दुष्ट प्रकृति के माता पिता मिलेंगे, प्रेमी प्रवृत्ति के मिलेंगे। कहा यही नहीं, रूप कैसा होगा, कुरूप होंगे कि सुदर्शन होंगे, रूप भी तय करेगा वो, आयु भी तय करेगा, कितनी जिंदा रहेंगे। जाति आयु कर्म, चलिए अभी यहां कहा जाति कुल रूप आयु और वित्त, धनी होंगे, कम धनी होंगे, बहुत धनी होंगे। सुख, सुखद दुखद परिस्थितियां कैसी मिलेंगी। कहा मेधसा, इंटेलिजेंस कैसी होगी। गौतम स्मृति में कहा ये सब निर्धारित होता है संचित कर्मों से, जो प्रारब्ध कर्म बनेगा उससे। रूप, जाति कुल रूप आयु वित्त सुख मेधसा इंटेलिजेंस और जन्म, ये सब उससे निर्धारित होता है, ऐसे कहा। तो इसका मतलब क्या है कि श्रुति और स्मृति के अनुसार जो बर्थ है, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, ये अचानक नहीं होता। इस सृष्टि में एक्सीडेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, संयोग नहीं है। हम लोग कहते हैं जिसको हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाते हैं, मतलब क्या संयोग बनाया, नहीं नहीं, यहाँ सब चीज बिल्कुल निर्धारित है, नियम के अंतर्गत है। जिसको हमारी बुद्धि नहीं इंटरप्रेट कर पाती, हम संयोग एक्सीडेंट कहते हैं, कहते नहीं यहाँ एक्सीडेंट नहीं है। कहा ये जो जन्म होता है वो इस प्रकार से होता है। तो कहा कि देखो ये
भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इस प्रकार से सैकड़ों स्मृतियां और श्रुतियां हैं जो ये कहती हैं कि कर्म करके मोक्ष पाना संभव नहीं है, क्योंकि संचित कर्म बने रहेंगे और वो अगले जन्म का निमित्त बने रहेंगे। अभी आगे बताने वाले हैं, वैसे बता भी चुके हैं कि कर्म से मोक्ष हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कर्म की माता जी हैं कामना, कामना की माता जी हैं अविद्या। इसलिए अविद्या निवृत्तौ स्वात्मनि अवस्थानम मोक्ष, वही है। तुम सोचो भोग भोग करके हम कर्म को कभी खत्म नहीं होगा, ये कर्म का स्टोर हाउस भोग भोग करके क्षय असंभव ही बना, क्योंकि अगला जन्म जब होगा तो जितने प्रारब्ध कर्मों को उससे ज्यादा हम इकट्ठा कर लेंगे कामनाएं और वासनाएं, तो इसलिए कभी खत्म नहीं हो। इसलिए कर्म से कभी मोक्ष हो ही नहीं पाएगा। अगला शरीर जब संचित कर्मों के वशीभूत प्रारब्ध होकर के मिलेगा तो ऐसा नहीं है, फ्री विल तो वहां भी है। हम केवल भोग ही नहीं करेंगे, हम वासना पुंज को बढ़ाएंगे भी वहां, और कामनाएं होंगी और कामनाएं होंगी। इसलिए ये अविद्या कामना कर्म जब तक इसके पचड़े में पड़े रह के हम कर्म करते रहेंगे तो मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। अविद्या की निवृत्ति होगी तो कामना वो आत्मकामी आप्तकामी बन जाएगा। फिर कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे, वंश गिरा द्विज अनहित कीन्हे, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। उसके कर्म कर्म का आभास रह जाते हैं ज्ञानी के, उसका कर्म उस पर प्रभाव नहीं डालते हैं, उसके संचित कर्म की वृद्धि नहीं करते हैं। तो कहा यहां पर भगवान शंकराचार्य क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो, कर्म से मोक्ष की जो तुम्हारी थ्योरी है ये बिल्कुल गलत है, ये संभव नहीं है। तो कहा कि देखो, ये जो आर्य समाज है, थोड़ा सा और इन्हीं से मिलते जुलते, कर्म मीमांसा से मिलते जुलते ही जो दर्शन हैं, धर्म हैं, उनकी भी स्थिति है। इसीलिए वेद और इवन भारतीय दर्शनों में तो लोग गुस्सा हो जाते हैं वेदांत के ऊपर। अरे ज्ञान की बात है। प्रभुपाद जी ने तो यहां तक कह दिया, इस्कॉन के जो संस्थापक थे, कि शंकरा कमिटेड स्पिरिचुअल सुसाइड। क्यों? क्योंकि जीव चेतन से ऊपर ब्रह्म चेतन की बात ही नहीं समझ पाए। इसलिए कह दिया कि जैसे जीव, जो कबीर ने कहा, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, नमक का पुतला सागर की गहराई नापने गया तो हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। बात तो सही है, जीवत्व मरेगा तो ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी। जीव रहते थोड़ा ब्रह्मत्व मिल जाएगा, जीवत्व को तो मरना ही पड़ेगा, कर्म को मरना पड़ेगा, कामना को मरना पड़ेगा, उस कामना करने वाले जीव को मरना पड़ेगा, और तब जो वास्तव में ब्रह्म तत्व है वही हो करके रह जाएगा। जीव अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होगा। तो कहा देखो, पूर्व मीमांसक ने कहा कि कर्म से मोक्ष है और स्वर्ग ही मोक्ष है, और यही कर्म मीमांसा थोड़े से परिवर्तन के साथ आर्य समाज का दर्शन बना, और जैसा दर्शन होता है वैसा ही आचरण भी हो जाता है। इसलिए दर्शन का बड़ा महत्व है। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा, वैसे ही हमारा लक्ष्य हो जाएगा, वैसे ही आचरण हो जाएगा, वैसे ही व्यवहार हो जाएगा। कहा सेश्वर मीमांसा ये आर्य समाज का दर्शन बना। उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर शासक है, जगत नियंता है, शासक है ईश्वर, और कुछ नहीं है। यानी क्या कहा, तटस्थ ईश्वरवाद। तटस्थ ईश्वरवाद, वो ईश्वर क्या है, तटस्थ है, एक सत्ता है, ईश्वर है, वो तटस्थ है, और वो क्या करता है कि शासक है। वो खराब कर्म करने वालों को दंड देता है और अच्छे कर्म करने वालों को पुरस्कार देता है। दंड देता है तो नरक में भेज देता है, और जब पुरस्कार देता है तो स्वर्ग में भेज देता है। आर्य समाज की भी यही धारणा है, और इस्लाम, ईसाई और यहूदियों की भी यही धारणा है। उनके यहाँ भी यही है कि ईश्वर क्या है, नियंता है, शासक है।
वो मायोपाधिक ब्रह्म को ईश्वर नहीं कहते हैं, वो अविद्योपाधिक ब्रह्म को जीव नहीं कहते हैं। ईश्वर जगत का रचने वाला है। कहा उनका क्या है कि तटस्थ ईश्वरवाद है। इस्लाम में भी, ईसाइयों में भी, यहूदियों में भी और आर्य समाजियों में भी तटस्थ है ईश्वर। और वो क्या है? वो कर्मों के अनुसार जीवों को फल देने वाला है। इवन पुराणों के जो व्याख्याता हैं वो भी वैदिक ईश्वर को नहीं मानते हैं। उनकी भी ईश्वर की कल्पना क्या है कि ईश्वर जगत का उपादान कारण नहीं है। वेदांत क्या कहता है कि सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवाद्वितीयम। छांदोग्य की श्रुति कहती है कि इस सारी सृष्टि की रचना के पहले एक सत्य ही था। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवाद्वितीयम। तो जब ये सब बना तो काहे से बना? वो परमात्मा ही तो बना। अविद्या की उपाधि से वही परमात्मा जीव बना, माया की उपाधि से वही ईश्वर बना, और उसने अपनी माया शक्ति का उपयोग करके जीवों को कर्मों का फल देने के लिए जगत की रचना करी। मूल तत्व जो है, जीव का हो, जगत का हो, ईश्वर का हो, ब्रह्म तत्व ही है। यानी तत्व एक ब्रह्म तत्व के अलावा है नहीं। लेकिन पुराणों के जो व्याख्याता हैं उन्होंने ईश्वर को जगत का उपादान कारण नहीं माना। वो कहते हैं नहीं, प्रकृति अलग है, प्रकृति अलग है और वो जगत की रचना करती है। ईश्वर जो है वो जगत का रचयिता है। जगत का रचयिता ईश्वर, वो वेदांत का कॉन्सेप्ट नहीं है। पुराणों को मानने वाले जीव को तो अनादि अनंत मानते हैं, लेकिन ईसाई, यहूदी लोग वो तो कहते हैं कि जीव की रचना भी ईश्वर ने की। जीव कहां से आया भाई? तो कहा ने जीव का करता। इस्लाम भी मानता है, ईसाई भी मानते हैं और यहूदी भी मानते हैं कि जीव का कर्ता ईश्वर है। यानी जीव एक समय उत्पन्न हुआ। जीव आया कहां से? बनाने वाला कौन है? जगत का बनाने वाला भी ईश्वर है और जीव को भी उत्पन्न करने वाला ईश्वर है। अब लॉजिकल फैलेसी कहां होती है कि जो चीज पैदा हुई है वो मरेगी जरूर। जगत में कोई ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता है कि जो चीज उत्पन्न हुई हो वो मरी ना हो। यथा घटा, घड़ा पैदा होता है तो मिटता भी है। हर चीज जो पैदा होती है मिटती है। लेकिन उनके यहां जीव पैदा तो होता है लेकिन मिटता नहीं है। वो एक बार जन्नत में जाएगा अगर तो जाएगा, वो दोजख में जाएगा तो जाएगा, हेवन या हेल में जाएगा तो जाएगा। वहां पर शरीर के मिटने की तो बात है, जीव के मिटने की कोई बात ना यहूदी में मिले ना इस्लाम में मिले। इसलिए लॉजिकल फैलेसी बहुत है। शंकराचार्य जी ने कहा देखो, जो वेदांत का दर्शन है न जीव की उत्पत्ति मानता है, न जगत की मानता है और न ईश्वर की मानता है। ये तो वही ब्रह्म तत्व माया, यानी जो उपाधि, माया क्या है? माया कहीं कुछ है थोड़ा, अज्ञानी जीव की दृष्टि में ही माया है, नहीं तो माया की कोई सत्ता नहीं है। सत्ता तो केवल ब्रह्म की है। यानी जीव भी एक आभासी सत्ता है, जगत भी एक आभासी सत्ता है और ईश्वर भी एक आभासी सत्ता है। यहां पर कोई ब्रह्म तत्व के अलावा सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, यहां ये है। यहां कोई चीज पैदा वैदा नहीं हुई है। जो पैदा ही नहीं हुई तो मिटने की कोई बात ही नहीं है। अज्ञान था जो अनादि था, अज्ञान मिटते ही ज्ञान हो जाएगा और वही तो पाना था और वो मिला ही हुआ था। मजे की बात यह कि वो स्वरूप था। जो स्वरूप है वो कभी पैदा नहीं हुआ और जब पैदा ही नहीं हुआ तो मिटेगा भी नहीं। केवल अज्ञान का आवरण था जो ज्ञान से मिटने वाला है। तो कहा कि ब्रह्म विद्या प्रस्तूयते अविद्या निवृत्तो स्वात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति, और इसी के लिए ब्रह्म विद्या प्रस्तूयते। ये
अविद्या की निवृत्ति करके आत्मा में अवस्थान के लिए, यही परमात्मा की, ब्रह्म की प्राप्ति है। इसके लिए ब्रह्म विद्या प्रस्तुत की जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।